नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मुझे विश्वास है कि आपके रिश्ते दिन ब दिन प्यार से भरते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप सीरीज़ के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमें रिश्तों में पीछा करना चाहिए या फिर क्या उसके प्रोसेस हैं, कैसे हम लोगों को इस पे काम करना है। तो हर चीज़ को हम लोग डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। एक बात और कि अगर आपने रिलेशनशिप सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लें, आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी मैं लोगों को कहता हूँ कि आप रिलेशनशिप में चेंज मत कीजिए या फिर किसी भी चीज़ को चेंज मत कीजिए डेस्परेटली, तो लोग अपने ही बातों पे अड़े रहते हैं, अपने ही जिद पे अड़े रहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपके सारे रिश्ते गिव एंड टेक वाले हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ कोई प्रेम है तो कोई प्रेम वहाँ है नहीं, क्योंकि प्रेम विराट है, प्रेम आनंद है, प्रेम आपके मुक्ति का द्वार है। और प्रेम कभी दुख नहीं देता मेरे दोस्त। सबसे बड़ी बात, इस बात को आप सोच लीजिए कि प्रेम जो है वो कभी दुख नहीं देता है। लेकिन आप क्या हैं? आप तो हर पल दुखी हैं। आपके जब रिश्ते थे तब भी दुखी थे, आज टूट गए हैं तब भी दुखी हैं। प्रेम है क्या? आप खुद सोच लो। तो आपको जो लगता है कि आपको किसी से बहुत प्रेम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका जो रीजन्स है वो हो सकता है कि कुछ हार्मोन्स के असर हो आपके शरीर पे, वासना हो, लस्ट हो, कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और भी कुछ रीजन्स हो सकते हैं। बहुत बार हमारे जो रिश्ते बनते हैं वो हमारे जो सोल की जर्नी होती है उससे प्रभावित होती है, क्योंकि आपका जो सोल है, सोल की जर्नी लगातार चल रही है, ठीक है। आपकी बॉडी चेंज हो रही है लेकिन सोल की जर्नी चल रही है। तो सोल जो है वो बहुत कुछ अपने साथ कैरी करता है। तो मैं इतना डीप चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता हूँ, बस नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा आपको मैं यहाँ बता दिया। लेकिन बेसिक जो चीज़ है उतना ही समझिए, आप उस पर ही काम कीजिए, आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएगी, आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, बेस्ट हो जाएंगे। एक बात और, आप अगर किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। और वो रीज़न क्या है? प्रकृति का जो सृजन का जो सिद्धांत है ना, वो। क्योंकि अगर लोग अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगे तो प्रकृति आगे कैसे बढ़ेगा, नेचर कैसे आगे बढ़ेगा? सिंपल सी बात है। तो जो वासना है या फिर लस्ट जिसको बोलते हैं, आप उससे बच ही नहीं सकते। वो बहुत ही पावरफुल फोर्स है, क्योंकि ये जिस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसी तरह एक सृजन का सिद्धांत प्रकृति का है। प्रकृति में बहुत सारे नियम हैं, इस यूनिवर्स के बहुत सारे नियम हैं, तो जिसमें एक ये भी है सृजन का सिद्धांत। और आप उस लस्ट से, उस वासना से बच ही नहीं सकते हैं, बहुत पावरफुल होता है। तो बहुत बार आप इन सब चीज़ों से के कारण सामने वाले से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि वो प्रेम है या फिर कुछ ट्रू लव है, ठीक है। लेकिन बहुत बार लोगों को 2, 4, 5, 10 दिन या फिर कुछ समय रहने के साथ ही ये समझ में आने लगता है कि वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपका जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब और कुछ चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप चेंज क्यों करते हैं रिश्तों में, आखिर आप चेंज क्यों करते हैं, क्या रीजन्स है। तो इसको मैंने कुछ जो लोगों से बातें करता हूँ या फिर अपने आसपास जो ऑब्जर्व करता हूँ या फिर मैंने जो पढ़ा है, स्टडी किया है, उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। पहली चीज़ जो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको लगता है कि नहीं ट्रू लव है। दूसरी चीज़, आपको लगता है कि इससे बेहतर मिल ही नहीं सकता है। थर्ड चीज़ है कि जीवन में एक ही से प्यार करना है। और चौथा चीज़,
आपका ये अहंकार। और एक चीज़ और है, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। तो पहला चीज़ पे आते हैं। पहला जो है आपका कि ट्रू लव। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप प्रेम को जानते ही नहीं हैं। और इसके बारे में अभी मैंने पीछे कुछ बातें बोल चुका हूँ। आप प्रेम क्या है वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको इस ट्रू लव से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मैं फिर से एक चीज़ यहाँ दोहराना चाहूँगा कि प्रेम कभी दुख नहीं देता है मेरे दोस्त। और आप हर पल दुखी हैं, जब रिश्तों में थे तब भी, और आज भी जब टूट गया है तब भी। तो फिर प्रेम कहाँ है? प्रेम आनंद है, प्रेम स्वर्ग है। प्रेम के बारे में मैं कुछ भी बोलूँगा वो कम होगा। दूसरा चीज़ पे आते हैं, जो सेकंड पॉइंट है कि इसके जैसा नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप कमी की मेंटलिटी का शिकार हैं। आप बहुत गलत थॉट्स मन में क्रिएट कर रहे हैं और आप सही मायने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग को लगता है कि उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत आ गया है, लेकिन आता कुछ नहीं है। मैं ये बात अब यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि किसी चीज़ की कमी है, तो फिर आप कमी की मेंटलिटी का शिकार हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि इस यूनिवर्स में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप जितना सोच सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। यूँ समझें तो इन्फिनाइट है, अनंत है, कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। और आप लिमिट में खुद को बांध रहे हैं कि इसके जैसा नहीं मिलेगा, उसके जैसा नहीं मिलेगा। आप खुद पे काम कीजिए, खुद को ट्रांसफॉर्म कीजिए, खुद से थोड़ा प्यार कीजिए और देखिए आज आपके लाइफ में जो लोग हैं उससे बेहतर बेस्ट लोग आपको मिलेंगे। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि आप सोच नहीं सकते हैं कि ऐसे भी लोग होंगे इस यूनिवर्स में। मैंने इस चीज़ को महसूस किया है अपने लाइफ में, ये मेरे एक्सपीरियंस भी हैं। तो आप गलत चीज़ों पे काम करेंगे, गलत सोचेंगे तो गलत चीज़ें ही आपके जीवन में होगी। तो ऐसा आप मत सोचिए, चीज़ें आपके लाइफ में सब ठीक हो जाएगी। थर्ड चीज़ है कि एक ही व्यक्ति से प्यार करना है। आखिर ये चीज़ आप कहाँ से सीखे हैं? सोसाइटी से, फिल्मों से, कहाँ से सीखे हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आपके दिमाग की कंडीशनिंग ही इतना अजीब तरीके से हो गई है कि आपको कोई भी चीज़ सही तरीके से समझ ही नहीं आती है। जो लोग आपको इस तरह का ज्ञान देते हैं ना कि एक ही से प्यार करना चाहिए, एक ही से सब कुछ करना चाहिए, वो सब लोग खुद 4-4 अफेयर और 4-4 शादियाँ करते हैं। इन सब चीज़ों में मत पड़िए। आप कृष्णा को फॉलो करते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, लेकिन क्या आप अपने लाइफ में उनकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं? भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम को कौन नहीं जानता है, लेकिन क्या भगवान कृष्ण ने उसके बाद शादी नहीं की? तो फिर आप शादी क्यों नहीं कर सकते हैं दोबारा? या फिर किसी और से फिर प्रेम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये सब चीज़ दिमाग से हटाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, नए रिश्ते बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप किसी के साथ धोखा मत कीजिए, किसी को बेवजह अननेसेसरीली हर्ट मत कीजिए। अगर कोई अपने एक्सपेक्टेशन के कारण परेशान है तो वो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन आप जो चीज़ें बोलते हैं, जो कहते हैं सामने वाला से, उसको थोड़ा फॉलो कीजिए। इसका थोड़ा आप ध्यान रखिए बस। बाकी अगर आपके रिश्ते टूटते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप नए रिश्ते बना सकते हैं। अगला चीज़ जिसके कारण आप लोगों का पीछा करते हैं वो है अहंकार, ईगो। आपको लगता है कि कोई हमें कैसे छोड़ सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके कारण बहुत बार जो रिश्ते टूटते हैं उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। बहुत सारी जो आपकी प्राइवेट बातें हैं वो बहुत बार लीक भी हो जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं कि कोई मुझे कैसे छोड़ सकता है। उसका अहंकार, उसका ईगो बाहर निकलने लगता है। ये सब चीज़ें बहुत रोस्ट लेवल पे चीज़ों को ले जाती है। आपको
बर्बाद करने पर लोग तो अड़ जाते हैं। तो अपने अहंकार को हर चीज़ में बीच में मत लाइए। थोड़ा अहंकार ठीक चीज़ नहीं है। रिश्ते टूट गए हैं, कोई आपको छोड़ दिया है या आपका ब्रेकअप हुआ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका वैल्यू कम हो गया या कुछ हो गया। आपका जितना वैल्यू था उतना ही वैल्यू आज भी है। किसी के जाने से, किसी के आने से न वैल्यू आपका कम होता है न ज़्यादा होता है। वो आप पे डिपेंड करता है अपनी वैल्यू को कहाँ रखना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अहंकार को साइड में रख करके ही इन सब मैटर में सोचें आप। ईगो को मत लाइए इन सब चीज़ों में, नहीं तो आपको क्या लगता है कि आप किसी को बर्बाद कर देंगे या किसी के साथ कुछ गलत करेंगे तो आप बच जाएंगे उससे? कभी नहीं बच सकते हैं आप। एक लॉ ऑफ कर्मा भी काम करता है, वो आपके पास घूम के ज़रूर आएगा, और जिस दिन आएगा वो 10 गुना मल्टीप्लाई होके आएगा। तो इसीलिए रिश्ते टूटते हैं तो आप परेशान इतना ज़्यादा मत होइए और अपने दिल पे चीज़ों को मत लीजिए और किसी को बर्बाद करने के बारे में मत सोचिए। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोला था कि एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करूंगा, और वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। हमारे जो बिहेवियर्स हैं उसके एक पैटर्न्स होते हैं। उसमें ये है कि अगर आपको कहीं जाना है या फिर कोई जगह आप जाते हैं, बार बार जाते हैं, ठीक है, और वहाँ जाने के 2-3 रास्ते हैं, लेकिन आप एक ही रास्ते से जाते हैं, आपको और 2 रास्ते पता नहीं है। हो सकता है कि आपके साथ कोई नया व्यक्ति किसी दिन जाए और बोले कि अरे एक और रास्ता है, चलो उससे चलते हैं। तो हो सकता है आपके दिमाग में तुरंत सवाल आए कि पता नहीं, उस रास्ते से मैं कभी गया नहीं हूँ, कहीं देर ना हो जाए, कोई समस्या बीच में ना आ जाए, कि नहीं मैं तो इसी रास्ते से जाऊँगा। तो कोई भी नया चीज़ करने से पहले आपके दिमाग में डाउट्स आते हैं, डर आते हैं, बहुत तरह तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आने लगती हैं, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो जब आपके रिश्ते टूटते हैं तो फिर आप नए चीज़ें करने से आप डरते हैं। तो आपको लगता है कि यही ठीक है, यही अगर रहे तो बेटर है। तो इसके कारण भी आप लोगों को चेंज करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि आखिर क्यों हम चेंज करते हैं, रिश्तों में इतना डेस्परेट क्यों होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको चेंज नहीं करना है। आखिर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? देखिए, मैं सेल्फ लव का समर्थक हूँ। मैं आपको बिल्ड करने के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं आपको हर तरह से कैपेबल बनाना चाहता हूँ, और सारी शक्तियाँ आपके अंदर है। बस आपको जानना है उसके बारे में, और कुछ नहीं है। आप जान जाएंगे, चीज़ें सब ठीक हो जाएगी। तो होता ये है कि जब आप चेंज करते हैं ना, तो खुद का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, खुद को हर्ट करते हैं, खुद को इतनी पीड़ा आप पहुंचाते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। और आपको पता है कि जब आप अच्छा फील नहीं करेंगे, आप हर तरह से हैप्पी नहीं रहेंगे, पीसफुल नहीं रहेंगे, तो जो चीज़ें आपके पास है वो भी आपसे दूर चली जाएगी। ना आपके रिश्ते ठीक होंगे, ना आपके नए रिश्ते बनेंगे, ना और कुछ होगा। हर लेवल पे आपको दिक्कत होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको चेंज नहीं करना है। अब देखिए, अगर आपको किसी को मैनिफेस्ट करना है, वो आपका सोलमेट हो या फिर टूटे रिश्ते हो, स्पेसिफिक पर्सन हो, कोई भी हो, तो आप अगर कुछ चीज़ों को कर पाते हैं तब आप कीजिए चेंज, या फिर मत कीजिए, ठीक है। जैसे कि पहला चीज़, आपको डेस्परेट नहीं होना है, क्योंकि मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोगों को वो डेस्परेट रहते हैं, 24/7 वही चीज़ सोचते रहते हैं। अगर आप 24/7 उस एनर्जी को पकड़ के रखेंगे तो यूनिवर्स काम कैसे करेगा? यूनिवर्स के पास आपका मैसेज जाएगा कैसे? तो आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो वो या तो सुबह कीजिए या तो शाम कीजिए, या तो फिर दोनों टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा कि आप एक ही टाइम कीजिए। सुबह कर लिए फिर छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। फिर सुबह ही आप करेंगे, अगला सुबह 24 घंटा के बाद। कोई डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए, खुद को हर्ट नहीं करना है, सबसे बड़ी बात। अगर आप दुखी हैं या फिर परेशान हैं तो मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, नहीं तो जो चीज़ें आपके पास है वो भी चली जाएगी। तो इन 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर आप इसके साथ
मैनिफेस्टेशन का ट्राई करेंगे तो मैनिफेस्टेशन भी होगा और आपका जीवन बेहतर भी होगा। लेकिन अगर आप जो कर रहे थे वही सब करेंगे तो फिर कुछ ठीक होने वाला नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और मैं जल्द ही रिलेशनशिप सीरीज़ का पार्ट 3 भी लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।